15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और तुम लोग आज मिठाई तो नहीं खाए होगे, इसलिए घर पर ही गोलगप्पा खा लेना, ताकि मिठाई न सही कम से कम गोल तो खाने को मिलेगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी नहीं करना। जब पूरा देख लेना, दिल को भा जाए, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। और हाँ, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। और मैंने बोला था कि 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उल्टो और उसमें देखो कि काल में से कितने क्वेश्चन आए हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो भी मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और जा कर के कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी पढ़ाया नहीं हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि इस सब के व्यूअर्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। लोग कॉमेडी वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो मैं उसको भी बनाऊँगा। और फिलहाल तुमको लग रहा हो कि मेरा चैनल थोड़ा सा बदला लग रहा है, तो जी हाँ, इसलिए क्योंकि मैंने जब टेक्निकल बॉय के नाम से बनाया और जहाँ मैंने फॉर्म सबमिट किया अपने कॉलेज में, तो टेक्निकल बॉय के नाम से हुआ। और सब लोग कंफ्यूज हो गए कि ये टेक्निकल बॉय कौन है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मेरे पास फ़ोन आया कि ये क्या है। बोले सर, तुम्हारा नाम कहाँ है, तुम्हारा नाम से यहाँ आना चाहिए, तुम्हारे नाम से जो डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं वो सबमिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाम कुछ और है। इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया है, ताकि जब तक हो सके तब तक ठीक है, उसके बाद फिर हम वही चैनल रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो में पढ़ा दिया था कि काल किसे कहते हैं। तो काल समय जो बतलाता है उसे काल कहते हैं, या फिर क्या हो रहा है या क्या आगे होगा, ये जो बीत गया उसके बारे में बतलाता है। और इसमें बताए थे कि काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में वर्तमान की बात करते हैं, भूतकाल में बीते हुए की बात करते हैं, और भविष्य काल में आने वालों की बात करते हैं। और उसमें भी वर्तमान काल में 3 भेद था। पहला था सामान्य वर्तमान काल, जिसमें आदमी के स्वभाव, ठीक है, या फिर रूटीन के बारे में बतलाता है, दिनचर्या के बारे में बतलाता है, घटनाक्रम के बारे में बतलाता है, तो उसे हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। दूसरा में था तत्कालिक वर्तमान काल, और तीसरा में था संदिग्ध वर्तमान काल। तो आज इसी वीडियो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और हाँ, तुम लोग को समझ में आएगा और याद भी होगा। बस एग्जाम्पल से सब चीज़ को याद रखना, डेफिनेशन रटना नहीं है, नाम से ही पता चलता है। देखो, पहलका वाला का हम एग्जाम्पल करवा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर है कि वह प्रतिदिन देर से, अभी जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, वो ब्रैकेट में तुम लोग को बनाना है कि आखिर हम कैसे बनाएं कि हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा अर्थ निकाले। आज जबकि हम बताए थे कि सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते हैं लगाते हैं। तब बताओ कि इसमें क्या लगाएंगे। वह प्रतिदिन देर से उठता है, उठता है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, उठता है। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, वह प्रतिदिन देर से उठता है। इसको बनाना और भेजना ग्रुप पर। ठीक है, हम सबका कॉपी चेक करेंगे। दूसरा में है वह साल भर परिश्रम कर, क्या करी है, नहीं, यहाँ पर लिखेंगे वह साल भर से परिश्रम करता है, यानी सब में ता लगेगा, ता लगेगा या फिर ती लगेगा या फिर ते लगेगा। तीसरा में दादी मेरे मन की बात। अब देखो, तुमको सेंटेंस समझना होगा कि हम बताए थे वीडियो में कि चाहे तो रूटीन की बात करेगा या स्वभाव की बात करेगा या घटनाक्रम की बात करेगा। तो देखो, वह प्रतिदिन देर से उठता है, यानी उसका दिनचर्या है, उसका रूटीन है। ठीक है, ये भी रूटीन बता रहा है, लेकिन ये क्रम वाला बता रहा है कि वो साल भर से परिश्रम करता है और वो प्रतिदिन देर से उठता है।
तो ये रूटिंग बतला रहा है। तो जब रूटिंग बतलाएगा तो ये बोलेगा कि कौन सेंटेंस दे देगा, बोलेगा कौन सा काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या फिर तत्कालिक वर्तमान काल। तो ये सामान्य में आ जाएगा। दादी मेरे मन की बात समझ। अब सोचो कि तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम्हारे मन की बात बता सकता हूँ, तो मेरे अंदर क्या है, वो नेचुरली समझ वाली बात है जो मैं तुझे समझा सकता हूँ, मेरे अंदर वो स्वभाव है। ठीक है, तो ये भी स्वभाव के बारे में बतला रहा है, इसलिए हम इसमें क्या बनाएंगे कि दादी मेरे मन की बात समझती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम बनाने के लिए देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि तत्कालिक वर्तमान काल क्या है। तुम लोग एम्बुलेंस में देखना लिखा रहेगा तत्काल सेवा, इसको इंग्लिश में बोलता है इमरजेंसी। ठीक है, ये अस्पताल में देखोगे, हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा 24 घंटा उपलब्ध है। तो वही होता है तत्कालिक, मतलब जल्द जो हो रहा है, कंटिन्यू जल्दी जल्दी जो हो रहा है उसको बोलते हैं तत्काल। इसे अपूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। तत्काल में कोई भी काम पूरा नहीं होता, यानी अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको अपूर्ण बोलते हैं। आ का मतलब नहीं, अपूर्ण का मतलब पूरा, मतलब पूरा नहीं हुआ। इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये तत्कालिक वर्तमान काल है। इसके शब्द के वाक्य जो रहेगा, सेंटेंस जो रहेगा, सेंटेंस के अंत में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं या फिर है, हो, यही इसकी पहचान है। एग्जाम्पल में देखें, लता गीत गा रही है, मतलब वो गीत गा रही है, उसका गाने का काम ख़त्म अभी नहीं हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी काम मेरा ख़त्म नहीं हुआ पढ़ाने का। तो जब देखो यहाँ पर का है, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वाक्य का लास्ट में देखो रही है, तो पता चल गया कि तत्कालिक वर्तमान काल का है। ठीक है, उसके बाद है, हो, हूँ, है भी है मेरा। ठीक है, शांति मन ही मन गुनगुना रही है, मतलब कोई गाना जो भी है या शायरी जो भी अभी अपने मन में गुनगुना रही है। तो यहाँ पर रही है, देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देखो रही है। इसका मतलब ये है कि पहचान हमको पता चल गया कि अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो तत्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, अगला है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में, अब इसको बनाना है, जो ब्रैकेट में है उसको और इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना है, उसको बनाना है। वह गर्मी की छुट्टी में कहाँ जा है। अब जा से तुम बनाओ, कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि वह गर्मी की छुट्टी में कहाँ जा रहा है। अब लोग सर यहाँ पर ता है भी तुम लिख सकते हैं कि वह गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता है। बउआ यहाँ देखो फार्मूला, रहा है, रही है, रहे हैं, ता है, ती है, ते है, न। अगर वहाँ पर ता लगा देंगे ना तो ई वाला नहीं रहेगा, फिर वो पहिल का हो जाएगा, कौन वाला, तो ऊ वाला, यानी सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा जब हमें ता ते ती लगा देंगे तब। लेकिन यहाँ पर फार्मूला में एक आची पहचान में कि रहा है, रही है, रहे हैं लगाएंगे। अब सोचो सेंटेंस के हिसाब से वह है, यानी एक आदमी का बोध करा रहा है, तो रहा है करेंगे, यानी कि वह गर्मी की छुट्टी में कहाँ जा रहा है। इस समय माता जी पूजा, माता जी है यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो माता जी में रहा है होगा कि रही है होगा, रही है होगा। तो इस समय माता जी पूजा कर रही है या फिर कर रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तुम चलो मैं अभी अब आ से बनाओ। कभी कभी बोलते हो ना कि तुम चलो मैं बाद में आ रहा हूँ, या फिर मैं बाद में आऊँगा, या मैं बाद में आता हूँ, लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ है। अब तुम कौन सा लगाओगे, तो फार्मूला के हिसाब से लगाओगे। फार्मूला में रहा है, रही है, रहे हैं, तो तुम चलो मैं अभी आ रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा। और मुझे विश्वास है कि तुम लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पॉज करो और फिर से उसको देखो, ज़रूर समझ में आएगा। अब देखो अगला टॉपिक है संदिग्ध वर्तमान काल। नाम से पता करो, नाम से, संदिग्ध
ये तुमको याद नहीं रहेगा, ये तुमको ज़रूर याद रहेगा। शक, संदेह जिसको बोलते हैं, इसका हिंदी में पूर्ण अर्थ होता है संदिग्ध। जैसे ना बोलते हो हम घर में कुछ बनाएं या कुछ मतलब कुछ चोरी हो गया, ठीक है, और मेरे ऊपर कोई बदनाम कर दिया, तो नहीं बोलते तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम मुझको बदनाम कर रही हो, है ना। मतलब शक करना, बदनाम करना, मतलब इसमें कह नहीं सकते हैं कि आखिर ये किया है कि नहीं किया है ना। मतलब संदेह, आधा अधूरा नहीं, 50-50 जिसको बोलते हैं, 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग बोलोगे सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे 15 अगस्त के दिन, 50-50 है। मन होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं मन होगा नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। तो संदिग्ध का मतलब होता है शक करना, संदेह करना, मतलब होगा कि नहीं होगा वो यही सोच में रहता है, ठीक है, इसमें यही बतलाता है। तो इसका पहचान, जिस क्रिया से संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध काल कहते हैं, यानी संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी जब शक की बात आ जाए, जब शक करने की बात आ जाए किसी परिवार पर, किसी बच्चे पर, किसी आदमी पर, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। तत्काल में जानते इमरजेंसी, जो भी मतलब एम्बुलेंस वाला जितना पुई पुई ऊई 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 करते जाता है तो इमरजेंसी में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर संदिग्ध मतलब शक करना। जैसे हिमालय में वर्षा हो रही होगी, अब यहाँ पर हम बैठे बैठे कैसे कह सकते हैं कि हिमालय में वर्षा हो रही होगी। मान लिया कह भी दिए तो क्या गारंटी है कि हो रही होगी, या क्या गारंटी है कि नहीं हो रही होगी, है ना। तो इसमें हम लोग पूर्ण तरीक़ा से कह नहीं सकते हैं, ठीक है, ये अपूर्ण ही है और अपूर्ण ही रहेगा, ठीक है। यानी कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें 50-50 की चांसेस होती है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड में देखो है अंजलि गोलगप्पा खाती होगी, माना कि पहले वो मतलब जैसे है त्यौहार में कभी दशहरा दिवाली में खाते देखा होगा मैंने, लेकिन अभी मैं मतलब अनुमान लगा रहा हूँ कि वो खाती होगी, है ना। ऐसे हम पूरी तरीक़ा से कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा में अभी सोनम दूध पी रही होगी, अब छोटी बच्ची है 2 साल 3 साल की, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्ची है तो पी रही होगी। मतलब इसमें हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, 50-50 कह सकते हैं। यानी इसमें काम पूरा होगा कि नहीं होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।